ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो, बाइकान पवेलियन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सॉल्विंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो जरा देखो, टू मेटल स्फीयर्स हैव अ डायमीटर्स ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई आपका एक स्फीयर है जिसका डायमीटर्स कितना है, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। They are charged to the same potential. Find the ratio of the surface densities of the sphere's charge. अब बताइए, धातु के दो गोलों का व्यास अगर 6 सेंटीमीटर से और 4 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जा रहा है, तो गोले के आवेशों के पृष्ठ घनत्व का अनुपात क्या होगा? हाँ, अब देखो डायमीटर अपने को कितना दिया, व्यास, ठीक है, डायमीटर डी आपको D1 D2 मानेंगे ना, हाँ 6 दिया है, और अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ये D1 मान लो, फिर 3 को मीटर में उसमें नहीं बदलेंगे, अरे रुक जाओ, मेरे को पता था D2, जब रेशियो वगैरह का किसी से कैलकुलेशन ना करना हो तो बदलने की कोई जरूरत है नहीं, कोई कुछ ना करो, 4 सेंटीमीटर के बाद में फिर रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस R2 ले लो, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, कितना आपका गिवन है, डायमीटर का मतलब व्यास, रेडियस का मतलब त्रिज्या, डायमीटर व्यास त्रिज्या। अब डेंसिटी का फार्मूला बताओ, हाँ सिग्मा, सिग्मा 1 इक्वल, अरे दो है ना यहाँ पर, दो मतलब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल, इक्वल क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ए हो जाएगा इसका, हाँ आर रहेगा, सॉरी अरे गलती से लिख गया, ठीक है, 1 अपॉन आर, ये R1 मतलब मैं रेडियस टाइप का मान लेता हूँ, और ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू 1 अपॉन, ठीक, ये हो गया डेंसिटी। अब बताओ क्या करें, सबका मान पुट कर दें, बट इसमें तो मुझे आवेश नहीं दिए, तो वो रख दें क्या 1.6, तो अब यही देखो, यही गड़बड़ करते हो, जानते क्या, ये मैंने इसलिए पहले ही पूछा था कि B इक्वल क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, फार्मूला जानते हैं ना, B इक्वल, तो इसके जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, B इंटू 1 अपॉन R1 और B इंटू 1 अपॉन R2 लिख सकते हैं, बस वही खोपड़ी है, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका तो कहानी छोड़ दो, 1 अपॉन R1 कितना है, 3 है, 1 अपॉन 3 और ये 1 अपॉन 2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2/3 सेंटीमीटर, बस रेशियो इसका आंसर आ गया। बस अब ये आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा स्टाइलिश में लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल 2:3, बहुत मतलब बहुत आसान है ये यूपी बोर्ड के 2023 में आया हुआ है, 2023 में, और ये सीबीएसई के 18, 19, 24 तीनों में आया है, बताओ ये, अच्छे से पढ़ लो, चलिए सॉल्व करिए इसको, क्या क्या बोला है इसने, संचित ऊर्जा बोला है, संचित आवेश तथा की बीच घटना कीजिए, आवेश का मतलब क्या है, क्यू, और इसका बी हो गया, ये बी, इन्हीं यही दो निकालना है अपने को, प्लेटों के बीच, मतलब कोई भी प्लेट से, हाँ उसी के बीच जो है निकालना है कोई आइडिया, आप सीरीज पर लगा तो हो दिमाग, कोई फॉर्मूला तो लगेगा, पर पहले मुझे v तो पता हो, क्यू इक्वल अगर हम cv कर दें या cv स्क्वायर कर दें या जो एक हो, पहले हाफ cv स्क्वायर, अगर क्यू निकालना है तो इसके लिए हमें c और b
ये दो चीजें निकालनी पड़ेगी। ये वो संचित हो जब जाएंगे। तक हम ये नहीं निकालेंगे तब तक शायद नहीं निकल पाएगा। पहले उसे तो जो पहले आप लोग बी और सी निकालो, पहले बी और सी निकालो। तो सी आएगा। पहले समांतर ग्रह फिर उसके बाद देखिए जो हाँ। श्रेणी क्रम में उसे छोड़ पहले इन दोनों को देखो, हाँ ये दोनों श्रेणी क्रम उसके में बाद में हैं। फिर इसको अलग से देखो। फिर वो समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो जो भी होगा आप लोग निकालो। अब ये तो निकाल ही सकते हो, सी सी निकालो, और आप लोग देखो सी निकाल लो और बी निकाल लो। ठीक है, दो चीजें निकाल लो। तो एक तो आप सी निकालोगे, सी का मतलब क्या होता है, C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है अपना, बी निकालना था ना। तो एक तो अगर मैं डायरेक्ट निकालूं आई। और सर मैं एक बात पूछूं, हाँ 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड ये क्या दे रखा है, ये भी तो संधारित्र है ऐसे मेरा। हाँ, तो ये संधारित्र तो इन्हीं दोनों को C1 C2 हाँ इन्हीं दोनों को तो ऐड करोगे, इसी से तो अपना ये निकलेगा। तो इससे तो सी निकल गया, और आई बी निकालने के लिए हमें बी इक्वल क्या होता है, आई आर होता है। तो उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई कितना है, 12 दिया है, और इन दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 11, और वो आर कितना है 1, यानी 1 एम्पियर। आई इक्वल कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब बी निकालो, निकालो बी और सी, ये दोनों। बी इक्वल आई इंटू आर। आई कितना, उल्टा लिख दिया, आई है 1, आर कितना होगा, आर आई R1 आई R2 नहीं, क्या करना है उससे में एक टोटल वो रजिस्ट्रेशन जोड़ देना। आर कितना आया है, आर 511, बी इक्वल 11 वोल्ट। ठीक है, एक ये आ गया। अब देखो ये अपना हो गया, सी कितना आया, सी कितना आया 1.2 2 इंटू 3 डेसिमल में अभी देखो, और 2 इंटू 6/5 माइक्रो। ओके, इतना आ गया। अब ये जो आपका दिया गया है, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड। एनर्जी का तो फार्मूला आप लोगों को पता है, हाफ CV स्क्वायर। क्यू बराबर आप सी। ये संचित, ये मतलब एनर्जी का है ना, यहाँ चार्ज का पूछा गया है। चार्ज स्टोर चार्ज स्टोर चार्ज अलग होता है, एनर्जी स्टोर अलग होते हैं। ठीक है, हाँ, ये आप लोगों को चार्ज स्टोर्ड का फार्मूला बताना है। चार्ज स्टोर्ड या चाहे जो लिख लो, यू बराबर आप सी। ये आप सिंपल लिख सकते हो कि Q इक्वल C इंटू बी। आप निकाल लो C इंटू बी, सी कितना आया 6/5, V कितना आया 11। आगे सॉल्व करना, उसके लिए नहीं अभी ये स्टोरेज आया है, पोटेंशियल भी निकालना बाकी है V। कितना जो भी आएगा, आंसर नहीं है लेकिन सही होगा 13.66/5, तो 5 1 5 और 3, हाँ जो भी आएगा। चलो मैं 66/5 66/5 लिख देता हूँ, और 5 1 5 13.2 क्यू है ना। ठीक है, माइक्रो में हाँ सी हो जाएगा, माइक्रो सब कूलाम है ना। चलो ठीक है, अब ये हो गया, बी निकालो, इसी से बी निकाल लो। बी इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल Q/C, बस। क्यू कितना आया, पोटेंशियल V 66/5। ठीक है, अभी देखो कैसे आप लोगों का इतना टफ कैलकुलेशन कितना आसान हो रहा है। हाँ सर हाँ, मुझे 13
दो निकालना है ना हम लोगों ने। हमारे पास तो 66/5 भी तो है भाई, दोनों है, हम चाहे ये यूज करें चाहे वो यूज करें। और सी कितना है आदम? आपका आंसर सही आ रहा है। सी कितना आया है? 6/5। 11 है। 11 हाँ सही कैंसिल है। पे कैंसिल हो जाएगा। 6/6 5 into 5/6। कैंसिल हो जाएगा। दैट्स गुड। आएगा। 11 देखो हाँ, कैलकुलेशंस को ज्यादा टफ मत बनाओ। कैलकुलेशंस को टफ मत बताओ इतना, तो बहुत आसान ट्रिक था। अब यहाँ 13.2 रखते हो, इसका क्या होता? 5 × 5 और फिर डेसिमल, फिर 1 आता, तो 5 2 जा 10, तो ये 1.2 आता। 1.2 से इसको डिवाइड करते बहुत टाइम जाता है। ठीक है, 1.2 से अगर डिवाइड करें तो बहुत टाइम जाता है। सिंपल इससे, चलो ठीक, इसमें तो कोई डाउट है? 1.2 से किया। 1.2 से किया, किसी से भी किया, आंसर आ रहा है, खत्म बात। ठीक है, चाहे आप ये निकाला था। और इससे ज्यादा मैं क्या ले आऊं? वो बोला क्यों था संचित आवेश ये पूछा था विभवांतर। देखो, विभवांतर पूछा, क्यों अपना आया, और ये बी आया, दोनों आ गया। बहुत, इससे ज्यादा मैं क्या ले आऊं? जितना पूछा इतना। संचित ऊर्जा पूछा हाँ, था। रुक जाओ, वो भी आ रहा है, संचित ऊर्जा भी आ रहा है, चिंता मत करो। तो इसमें डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है? उसको बोल दे देना क्यू सी वी दे देना। हाँ, डायग्राम देखो, डायग्राम किस इसलिए बनाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। अब वो भी आर दे दिया इसमें, तब मैं कुछ कंफ्यूज हो कुछ गई। कुछ अभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें कुछ जो वैल्यूज होंगे उसका वैल्यू ही नहीं होगा। कुछ ऐसे वैल्यू गिवन होंगे जिसका वैल्यू नहीं होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। पायल हो गया, हो रहा है। वंदना लिख लिया बाबू पूरा, लो कर दो इसे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई का है और यूपी बोर्ड दोनों में आया हुआ है। यूपी बोर्ड में शायद ये 25 में आया हुआ है, ऐसा कुछ में आया है। ये यूपी बोर्ड का ये 25 है। 25 सीबीएसई ये 2017 दोनों में आया है। अरे 5 मार्क्स दे तो रहा है, बट इसमें कुछ हिंट तो दे। तो सारा भाई, का सारा उसमें उसी अगर दे दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, हाँ। तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी का वैल्यू दिया नहीं है। वही मैं बोल रही, कुछ वैल्यू नहीं दिया इसमें, तो तुम्हें फॉर्मूला ना रख दो सारा का सारा। बस वही करना है, सिर्फ और सिर्फ सभी का फार्मूला रख देना है, बस ध्यान देना। तो वो बस सिर्फ इतना ही करना है। आई थिंक हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। होमवर्क। देखिए इसको, चार्ज कैलकुलेट करना है इसका भी। C1 V1 बराबर C2 V2। क्वेश्चन चक्कर में आपका वही है या कोई और है? ये यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ है। कोई सॉल्व करोगे यहाँ? आर्गन, पहले इसमें ये जरूर ध्यान देना कि हमें आरबीएस करना है, तो पहले तो हमें आर निकाल लो, पूरा टोटल आर। अरे पहले C1 V1 रख दो। हाँ, अरे गिवन वगैरह लिख दो तो अच्छा है। आर इक्वल कितना आएगा रानी? आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना आया? मैं सोच रही हूँ ये वाला क्यों बहुत सही, बहुत सही। 2 और 3 गुड।
पोटेंशियल V निकालो, V इक्वल E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर चेंज है ना सर्किट, V इक्वल E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, आई E कितना अपना 12 है, I कितना लाए आप, I नहीं I2 लाए हो ना, आई आर है, I इंटू कैपिटल, कैपिटल नहीं इंटरनल होता है, सॉरी इंटरनल, हाँ स्मॉल आर हो गया, हाँ तो आई है मेरा 2 और स्मॉल आर है 1। हाँ V इक्वल 10 वोल्ट, राइट आंसर। अब सिंक ये तो शायद आई थिंक एक वैल्यू आई है ना, क्योंकि अभी एक आया है, हाँ अभी एक आया है, B2 कैसे निकलेगा? अभी B2 को अभी C निकालो, क्योंकि इसमें हमें B1 B2 लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक भी निकालने बस अभी, C निकालो, C तो आ गया, हाँ मतलब वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो नेट टोटल वो कैपेसिटेंसी जो है वो टोटल निकालो, C इक्वल C1 प्लस C2, C बराबर 1 by C1 नहीं C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, हाँ वही एक ही मसला है। C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, माइक्रोफैरड, अब उसमें कहा है आवेश चार्ज निकालने को, चार्ज का फार्मूला क्या होता है अभी अभी बताया है, Q इक्वल सी वी, गुड, Q इक्वल सी वी, सी आपका कितना आया, C आया था 2/3, डायरेक्ट 2/3 10 टू पावर माइनस 6, V कितना आया है, 10 सब साफ 20 इंटू कन्वर्ट को डेसिमल में लिया, 6.6 आ गया था। कुछ मत को कहीं पे, हाँ बस हो गया, ठीक है, तो तब ये आंसर आ गया आपका, आप लोगों का आया नहीं, बढ़िया आ गया, पायल आ गया, कितना ही आएगा? हाँ इतना ही आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। बुक वाले कभी कभी अगर देखो मैं बताऊं, जैसे कि यहाँ पर इनको डेसिमल पता था, अगर नहीं है तो आप ऊपर ही लिख देना, यही 10 टू पावर 6 लिख देना, या माइक्रोफैरड, दोनों ही आंसर आ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आ जाता है और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा माइक्रो, सवाल क्यों होगा, क्यों क्यों ओ सॉरी क्यों, माइक्रो गुलाम हो जाएगा, अरे नहीं क्यों बोला क्यों, हाँ माइक्रो फैराड है ना, हाँ, तो अभी इसको जो है माइक्रोफैरड कूलाम, तो इसी के कारण इसको जो है आपका माइक्रो कूलाम रख लो, अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो, अगर चेंज करना चाहते हो तो इसको क्यों है ना, सब क्यों निकाल लेते हैं, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना, हुआ या नहीं, हो गया, देखो पहला सॉल्विंग ये है, आज दिन बड़ा अच्छा सॉल्व किया, ठीक है, और ये गिवन दैट जरूर ध्यान देना, गिवन दैट का मसला, ठीक है, गिवन दैट जरूर से करता है, गिवन दैट का जो कहानी है, बस। अच्छा ये बताओ एक ट्रिक, जैसे ये क्वेश्चंस आया था, ठीक है, सपोज दैट हो गया, सभी का हो गया,
लिखिए, फाइल हो गया। सपोज दैट ये क्वेश्चन आया था, अगर ये क्वेश्चन अपने को कुछ भी नहीं मालूम होता तब क्या करते, तब मार्क्स कैसे लाते? हाँ, कुछ मतलब जैसे हमें केवल फिगर पता होता, बस हमें यही नहीं पता होता कि हमें इसमें सॉल्व क्या करना है या कैसे सॉल्व करना है, तब कैसे मार्क्स आते? क्योंकि एग्जाम में छोड़ना तो है कि हम लोग एग्जाम में छोड़ के चले आए। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या नहीं निकाले हो, आई निकाल दिए उनके लिए, बी निकाले हो, सी निकाले हो, क्यू निकाले हो, बहुत सारी चीजें निकाले हो। तो ये बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आता ही नहीं तब क्या करते एग्जाम में? छोड़ के आते, क्या करते, है कोई आइडिया? नहीं आता तो जहर सी बातें छोड़ के यहाँ पर। बता दें ट्रिक, देखो मैं बताऊं, अगर ना आए ये क्वेश्चन, सपोज दैट हमें पता ही नहीं कि मालूम ही नहीं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर ये अपने को मालूम नहीं है तब क्या करेंगे? कभी आप लोगों ने गिवन दैट या इन सब के बारे में सोचा है कि गिवन दैट क्या है या हाँ? सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका कुछ मतलब जितना आप लोगों को पता है गिवन दैट, गिवन दैट लिख दो, ठीक है। अगर गिवन दैट भी नहीं आता, मैं ये ऐसा ट्रिक है जो कि आपको क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, एकदम आप शून्य हो, क्वेश्चंस को लेकर के शून्य हो, तब जानते क्या करो, तब आप क्या करो, उस क्वेश्चंस का पहले तो गिवन दैट लिख दो, ठीक है। उसके बाद में अब गिवन दैट इतना तो लिख ही ले जाओगे। अगर गिवन दैट भी नहीं लिख पा रहे हो तब उसमें एक वर्ड आया है कैपेसिटेंसी, संधारित्व आया है ना, कुछ मत करना, उसका डिफिनेशन लिख देना। अब आप लोग सोचोगे कि अरे मास्टर जी इसमें डिफिनेशंस कैसे, मैं बताऊं, अगर आप लोग डिफिनेशंस ही लिख दोगे तब पर भी, हाँ, अब आप डिफिनेशंस लिखोगे तो फार्मूला आएगा ही आएगा भाई। खुद सोचो, फिजिक्स में कोई भी ऐसा डिफिनेशन नहीं जो बिना फार्मूले के हो, तो आप लोगों का फार्मूला आ जाएगा, तो उस फार्मूले से कम आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। जहां आपको 0 मिल रहा है वहां आपको कम से कम 1 मिलेगा। तो ये फायदा, डिफिनेशन लिखोगे तो फार्मूला लिखोगे या नहीं लिखोगे? कोई भी ऐसा फिजिक्स का डिफिनेशन नहीं है जिसका फार्मूला मतलब लास्ट में, अरे पूरा डिफिनेशन ऐसे ऐसे लिखते जाओगे, नीचे फार्मूला लिखोगे ना, बस इतना ही, कम से कम जहाँ, हाँ जहाँ 0 मिल रहा है वहां 1 मिल रहा है तो उसमें कुछ नहीं हो। कम से कम 3 तो मिल ही जाए। हाँ हाँ चलो, देखो नहीं आता, हाँ उसमें भी तो नंबर ये निकालो रानी, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये सॉल्व करो, आप सभी सी को जोड़ दो, C1 C2 C3 पैरेलल में है तो हाँ, जोड़ दो, सबको इसको ऐड कर देना। C बराबर होगा C1 बराबर सी नहीं, अच्छा केवल वो सी। गिवन लिखेंगे। हाँ, बहुत सही, आप लोग गिवन लिखना सीख जाओ, मैं खुश हूँ। कम से कम आप लोग आधा 1 नंबर का व्यवस्था तो कर ले जाओगे। पायल, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। हाँ ये यूपी बोर्ड में आया है क्वेश्चन, हाँ सीबीएसई में इससे पहले वाला आया था, अभी इसके बाद वाला आएगा सीबीएसई में, सभी का तो देखना रहता है। जानते हो आप लोगों में जो सीबीएसई है उसमें क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चंस यही दे देंगे, लेकिन इसके ऊपर इसका वो देंगे एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशंस, बस। गुड। दूसरा आपका एनर्जी, हाँ संचित ऊर्जा, सी बी स्क्वायर। ये 40 कैसे आ गया आपका, इतना कैसे? वहाँ 12 आ रहा है सबका, कैसे? कहाँ कैसे? क्या मैंने C1 सीट पर लिखा है 4 और 5 को। हाँ हो गया आंसर, कौन सा? माइक्रोफैराड में ना, तो तो सब माइक्रोफैराड में है, इसको एक काम करना, वो कर देना 10 टू, हाँ जूल होगा, हाँ लेकिन वो सब अपना माइक्रोफैराड में है, तो इसको 10⁻⁻⁶ कर देना। आगे लिखो म्यू इक्वल, नेक्स्ट स्टेप, नहीं नहीं नहीं, हाँ आगे लिखो म्यू इक्वल, हाँ ये यू है आपका,
यूं लग रहा है। 24 into 10⁻⁶ जूल। हाँ हाँ, तो माइक्रोफैराड, ठीक है जाओ। ठीक है, ये आपका यू है। हाँ यूं लग रहा है, आई थिंक यूं बना अच्छा ठीक है, कोई नहीं। इसका और कोई आंसर हो सकता है या सिर्फ इतना ही होगा? 2.4 into 10⁻⁵ ये भी कर सकते हैं। ये मेरा भी यू है, 2.4 into 10⁻⁵ ऐसा भी लिख सकते हैं। आसान था ना, ऐप में आया है 2025 में। थोड़ा थोड़ा ये 25 में आया हुआ है। लिखिए, जल्दी लिखिए। अच्छा, आप लोगों को सॉल्विंग पीडीएफ की तो आवश्यकता होती नहीं है? बट मैं देख लेती हूँ। जैसे जो ये सॉल्व, जैसे मैं आप लोगों को यूट्यूब आंसर पे डाल दिया, नहीं, यूट्यूब पे तो डाल नहीं देंगे, वीडियो तो डालते हैं। हाँ हाँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दिया। नहीं वो है, अगर इसका सॉल्विंग चाहिए तो बताओ, वरना मैं नहीं आप लोगों के लिए सॉल्विंग भी दे दिया। वो तो मैं उसमें लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा इसका पीडीएफ सॉल्विंग का। लेकिन जैसे आप लोगों को इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क हो गया, जैसे सॉल्विंग का पूरा डाल दिया। जैसे ये है ना, कहाँ गया बाजू में, उसके लिए भी होमवर्क डाल दिया मुझे। ये है, जैसे ये होमवर्क है। ये बस जो होमवर्क रहता है वो बना दीजिए। अब ये सब पढ़ा है। तो अब नहीं, अभी ये पढ़ेगा तो पूरा जाएगा ना, ठीक है। तो सबका पीडीएफ आपको तो ये आपका सॉल्विंग, आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैं जो भेजा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ उसी सॉल्विंग सॉल्विंग या अनसॉल्विंग, हाँ सारे को लिखना था पड़े ना, ये बात है। लेकिन ये तो ये हो गया, पायल हो गया, ठीक है। लिख चुके बाबू, लिखो जल्दी लिखो। चलो ठीक है, लिख लिया या नहीं लिखा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। लिख लिया तो कर लूंगी सर, रहने दीजिए, आगे चलिए वरना हम्म। नहीं हो पाएगा। कल पूरा खत्म कर लेंगे। तो आज कितना क्वेश्चन है सर? अभी है बहुत है। नहीं, 2-3 और है। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा इसका सॉल्विंग पीडीएफ या फोटो। चित्र सही से नहीं दिख रहा क्वेश्चन। चित्र मैं यहाँ से कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये पीडीएफ में है, बट ये जो है सीबीएसई बोर्ड में लगातार मतलब दिया गया है क्वेश्चन, ये दिया गया है। हाँ, इसमें एक और वो जोड़ देते हैं किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, इसमें एक और पूरा एप्लीकेशन जो जोड़ते हैं। जैसे इसमें नीचे बहुत बड़ा वो था, मतलब नोट था, जैसे नोट होता है ना, ये मिली फैराड है ना? नहीं ये गलत लिख के है, माइक्रो फैराड है ये। एक्चुअली क्या है ना, कोडिंग में माइक्रो ले नहीं रहा, ये देखो हिंदी में माइक्रो है तो माइक्रो फैराड है, तो माइक्रो फैराड जानते हो, ये कभी कभी किरचॉफ से रिलेटेड दे देता है। ये बहुत बड़ा नोट था, इसके नीचे यहाँ से ऐसे लेकर के बहुत बड़ा नोट्स था क्वेश्चंस में कि आपका इसकी हेल्प से जो है आप क्या करिए, किरचॉफ की हेल्प से। इसमें एक अपोजिट एक पॉजिटिव था, तो अलग अलग थे, ये क्वेश्चंस था। प्रोसीजर सेम है आपका। हाँ, फिगर नहीं दिख रहा है ना, आप इधर साइड बना दीजिए। मैं अगर एसओबी क्या है? कहाँ एसओबी आपको दिख रहा, कनेक्टेड टू अ एसओबी नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, वो कन्वर्ट नहीं कर पाया होगा। एक 5, हाँ एक 5th है, वही मैंने कहा, ये ट्रांसलेट नहीं कर पाया। एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं, क्योंकि वो 5th ही होना चाहिए। कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट है, कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट। वहाँ पे 2017 कहाँ पर? हाँ ये 2017। देखो ये डायरेक्ट वो ट्रांसलेट हुआ है,
तो ये क्वेश्चंस आपके सीबीएसई 2017 में आया हुआ है। हाँ, ये बहुत जल्दी आप लोगों का ये क्वेश्चंस बना हुआ है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, मैं क्वेश्चंस पढ़ ले रहा हूँ। 12 पिकोफैरेड, आपको कहाँ से पिकोफैरेड दिख गया था? अच्छा, यहाँ से दिख गया था। पिकोफैरेड कैपेसिटर is a connected to a 50 volt, connected to a 50 volt, ठीक है। और 50 वोल्ट बैटरी ये ईस्ट का, तो हाउ मच, हाँ यहाँ भी 550 कर लो। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड, ये खत्म कर दो भाई, इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स में कितना होगा। इफ अनेदर होना चाहिए, यहाँ मदर लिख गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ANOTHER, कौन भाई भरोसा करेगा? अरे बहुत खतरनाक है। नहीं, ये अपने अकॉर्डिंग को दे रहे हैं, अपना बुद्धि लगा दे रहे हैं, बस बात ये। अनेदर कैपेसिटर्स ऑफ 6 माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड is connected in series with with the same battery, then find the charge stored and potential difference across each capacitors। इसमें क्या करना है आपको? चार्ज स्टोर्ड और वो फाइंड करना है, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो चार्ज स्टोर्ड का मतलब क्या है, Q बराबर CV, और उसके बाद में फिर क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे जुड़ा है सर, सीरीज में या फिर उसमें? इसमें नहीं, जब ऐसा कुछ दिया ही ना हो तो इसमें सबसे पहले तो आप यू निकाल लो, सबसे पहले आप यू निकाल लो, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। जो जो दिया है वो आप लोग गिवन दैट लिख लेना, ठीक है, गिवन दैट आप लोग लिख लेना। आप से भी C बराबर 4 आएगा, C बराबर 4, गुड, 4 और V बराबर आएगा 50 है तो C, हाँ C बराबर आपका 4। हाँ, इसको देखो यू कितना आएगा, अच्छा सर की कितना है सर? यू मतलब एनर्जी, सर बताइए कितना है? वो एनर्जी 5 किलो जूल, 5000 जूल, 5000 जूल, आंसर बताइए। 1.5 into 10 to power 8, सही आया है, आ गया। 1.5 into 10 to power 8, इतना आना चाहिए। आया है, फाइल आया है तो कर देगी, आ गया उनका। सी कितना लाया था बाद में? केवल एक ही सी लिया है वो, 12 माइक्रोफैरेड होगा। नहीं सी आया था मेरा 4, 12 और 6 है, तो 72/18, इसमें कहाँ से आ गया? ये है ना 6, 72/18। अच्छा, एक इधर भी दे रखा है, ये है ना, अच्छा माइक्रोफैराड तो उसे सीवन मानते हैं। पिकोफैरेड, ये 72 और ये कितना होगा, 18 फोर जा, 18 फोर जा, यानी 4 पिकोफैरेड, ठीक है। बस इतना आ गया, यू आ गया। ये मैंने यू डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोगों का इतना आ जाएगा। वो वाला? वो तो आ गया। आगे चार्ज बताओ, V कितना है सर, 50 है? हाँ V50 है। तो सर चार्ज 5000 into 10 power minus 12 है, तो ये लगभग Q equals C into 5 into 10 power minus 9, 5 into 10 power minus 9, whatever देखना पड़ेगा। U बराबर होता है कितना U बराबर 5 into हाँ 10 power minus 15। U इक्वल आ रहा है 1.5 into 10 to power minus 8, ये -8 आ रहा है, पहले -8 आ रहा है, भरोसा कैसे करें? हाँ तो माइनस ही मिलेगा। हाँ तो आपने प्लस कर दिया। हाँ तो ये बताना चाहिए ना उस समय, नहीं आता है, मतलब केवल यू मुझे निकालना पड़ेगा क्या? क्यों कितना?
केवल 12 ही है ना सर। आप हो गया सर, फिर क्यों 50 सवाल हो जाएगा। बस इतना तो करना है, ये 12 क्यों लिए सर? क्योंकि वो कैपेसिटेंस C1 है, वही तो कैपेसिटेंस, मुझे दे रखा है, क्योंकि हमें इसमें पूछा है। हाँ, और ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ना, ये टोटल, ये हमारा टोटल होगा। आप ये पुट किए हो क्या? ये कैसे? ये तो हमारा यहाँ चार्ज के लिए बनाए रखे हैं। ये तो आपका सिंगल, वो आपका 12 भी आएगा, 12 पिकोफैराड। 6 क्यों कितना आया? 2 इंटू 10 के पावर -4। C4 V कितना है? भी मेरा 50 है। तो कितना आया? वो 10 के पावर -6 में कर सकते हैं। 12 है। सॉरी सॉरी 12 है ना सर? कहाँ पर? अरे पिको फैरेड है ना वो, 10 के पावर -12 कर दीजिए। ये 6, हो गया। ये केवल 6 आना चाहिए, 600 नहीं। 6 into 10 power -10 -14 6 कहाँ से आया? -10 ये आपका, अरे 5 4 जा, 20। ओ सॉरी 20 है। ये भगवान सर कोई मैं तो किसी को कहते हैं। 2 into 10 power -10 खत्म बात, ठीक है। ये आपका चार्ज आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। चार्ज स्टोर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर अलग अलग निकालना। ये इसी में कहीं सॉल्व कर दिया जाए या अलग पेज में? देखो, अगर मैं B1 की बात करूं, ये आप लोग स्टेटमेंट वगैरह लिख लोगे ना, हाँ, या वो भी लिखना पड़ेगा? निकाल दीजिए। देखो B है ना, B1 इक्वल क्या हो जाएगा? B1 इक्वल Q/C। तो ये आपका Q/C मतलब C1। सर एक आएगा 0.06, हाँ देख लेंगे। एक आएगा 0.0। Q कितना आया है? 2 into 10 to power -10, और C1 कितना आया है? C1 12 into 10 to power -12, इतू है ना। बस अब इसको सॉल्व कर लो, कितना है? अब ऐसे B2 निकालो तो जल्दी से, B2 B2 इक्वल QC2, तो B2 इक्वल 2 into 10 to power -10 अपॉन, ये कितू है दूसरा? 6 into 10 to power -12, दोनों का 16.6 आएगा। 16.6, 12 12 2 जा 24, कौन सा 6 आएगा? कौन सा 6 आएगा? B1 या B2? V1 हाँ सही। B1 आ रहा है 50/3, तो और उसका B2 आएगा 16.67। इसका इसका हाँ हाँ तो इसका आएगा 16.67 समथिंग कुछ आएगा। 33.33। श्योर हो? लिख दे। 12 1 जा 12, अरे सर 10 पावर -12 है, हाँ। ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। +2 हो जाएगा। 2 into 10 पावर +2 यानी कि 200। 200 200/12 एक काम को डायरेक्ट ऐसे कर देना, 200/12। 12। तो यहाँ नीचे हाँ अभी इसको नीचे इसको 200/6 हो जाएगा। 4 और 50 और 4 3 जा, यानी पहले का जो आएगा वो 50/3, पहले का आंसर 50/3 आ जाएगा। वही लगभग 16.67 है। हाँ मतलब वही लगभग इतना ही वही आएगा। हाँ, तो उतना ये आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा ये 100/3, ये 100/6 200/6 होगा, फिर 100/3 हो हाँ जाएगा, 200/6 फिर 100/3 100/, ठीक है। ये जो है हमारा 33.33 हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, दोनों आंसर्स अपने आ गए हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक ये आ गया है, ठीक है, और एक ये आ गया है, क्या क्या करना है? ठीक। ये निकल गया आपका, यही कह रहा था। मैं क्या करना था? हाँ अब देखो, ये आपका नॉर्मल था, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अभी एक इसको एक पेज में कर दिया गया है, लेकिन ये तकरीबन जब आप लोग सॉल्व करोगे एग्जाम में तो कम से कम 1.5 या 2 पेज में होना चाहिए। क्योंकि देखो सबसे पहले तो आप गिवन दैट लिखोगे, वो तो बस न्यूमेरिकल
सबसे तो पहले मैं ऐसे ही आधे पेज में कराऊंगा, एक पेज भी नहीं। यही मेरे को भी डर है। ठीक है, यही मेरे को भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग आधे पेज में करके चले आओ। आपकी कैलकुलेशन ना इससे भी और शार्प होती है। हाँ, इससे भी और शार्प। हाँ, वो वही मुनीम जी, हाँ मुनीम जी वाली पुड़िया छोड़ती है ना, मुनीम जी जैसे रखते हैं ना, वही मुनीम जी वाली पुड़िया वाली कहानी है। तो वो और छोटा होता है। लेकिन आप लोग क्या करना, गलती मत एक पेज करना। में करीबन 20-25 हुआ। हाँ, अब तो वो देखो एक ही पेज में हो गया ना, हम बहुत सही किए। हाँ, सबसे बेस्ट है वो पायल का। ये तो सबसे विस्तृत करके लिखती इसमें है। हाँ बहुत विस्तृत करके, मतलब बहुत ज्यादा डेट। एग्जाम में जो हाँ। मैं एक दिन ये लिख गया वंदना, लिख गया वो? 3 पेज में बनी, मैंने तो एक ही पेज में खत्म कर ये आपका B1 आ गया है और ये आपका B2 आ गया है। आप हाँ देखो, ओ इधर सुन। तो इसमें आप लोग क्या करना, सबसे पहले गिवन दैट लिख लेना और कोशिश ये करना कि अगर आप लोगों को, जैसे इसमें हमें अगर किसी को मतलब ज्यादा नहीं आया तो पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस का डेफिनेशन लिख देना। अगर क्वेश्चंस नहीं पता है तो, हालांकि एग्जाम में इतना बुद्धिमान होता है, इतना नहीं कर पाता हूँ, तो इतना यही पूरा छोड़ देता हूँ। यही प्रॉब्लम है आदमी। हाँ? अगर इतना कर ले जाओ, मैं बताऊं कि अगर डिफिनीशंस कर ले जाओ, उसके बाद में करेंगे, फिर बाद में टाइम नहीं बचता। डिफिनीशंस अगर कर ले जाओ, मैं बताऊं कि फिजिक्स में नंबर पाने के लिए सबसे रामबाण सूत्र कह लो, ठीक है, या ब्रह्मास्त्र, सारे डिफिनीशंस याद रखो। छोटे छोटे से छोटे। जितने भी छोटे छोटे हैं, जैसे अभी धारा आएगा, धारा घनत्व आएगा ना, डेंसिटी वगैरह आएंगे, करंट आएंगे, छोटे छोटे जो डिफिनीशन है ना उसको 1 एकदम, एम्पीयर, हाँ 1 वोल्ट। ये छोटे छोटे जो डिफिनीशन है उसको सबको याद कर लो। इसका तो कई बार आया भी है सर, जैसे कि रिफाइन 1 एम्पीयर, रिफाइन 1 एम्पियर या 50। अभी उस दिन मैं आपको एक वो कौन सा परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, हाँ, तो वो आप लोग क्या करो, अगर मुझे रिफाइन 1 फैराडे है। हाँ डिफाइन, हाँ फैराडे या पिको फैराडे। अब देखो इसमें पिको फैराडे आया था ना, आप लोग कुछ ना करते अगर पिको फैराडे का डेफिनेशन से लिख देते, या It is the 10 power minus 12 part हाँ, of 1 farad। 1 फैराडे, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे ब्रैकेट में लिख देते इसको, तो टीचर खुश हो जाता। भले ही आपका थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आगे नहीं, ये सब नहीं फाइंड कर पाते कोई बात नहीं, ये सब नहीं फाइंड कर पाते कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मतलब नंबर दे देता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारे डिफिनेशन एकदम रख लो। देखो फर्स्ट पार्ट का 4th चैप्टर तक तो डिफिनेशन से सहारा कम चलेगा, ये बात है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीबीएसई में मैक्सिमम एप्लीकेशन हर चैप्टर से आएगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे। इसी के कारण मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चंस का आपका वो डिफिनेशंस पता होना चाहिए, क्योंकि जब एप्लीकेशन है, सेमीकंडक्टर हो गया, फिर जो भी ये पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां से आ सकता है डेफिनेशन वगैरह, हाँ, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल का चांस। लेकिन मैं बताऊं आप लोगों को नंबर पाने का बड़ा अच्छा चांस है। जैसे एप्लीकेशंस बेस दे रहा है, उसमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दे रहा है, तो हम भी इनडायरेक्ट में उसको डिफिनेशंस के साथ ड्राइव कर देंगे, खत्म, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हाँ भाई जाहिर सी बात है, अगर वो इनडायरेक्टली वो हमें क्वेश्चन दे रहे हैं तो मैं भी इनडायरेक्टली आंसर दूंगा, टिट फॉर टैट। नहीं, इसमें आप लोग ये इक्विवेलेंस ये निकाल लेते, उसके बाद में फिर क्या होता है कि आप लोग ईच पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या करते, B1 लिख लेते, B1 निकाल लेते, फिर B2 निकाल लेते। अब इतना सब निकालने के बाद, निकाल तो सब लिए हो, जानते हो लास्ट में गड़बड़ कहाँ होता है, आप लोग लास्ट में ये लिखो हेंस, जैसे मैथ में लिखते हैं ना हेंस या सिंस या फिर सिंस, हाँ ये हाँ, किसने लिखे? ये इसलिए अतः, अतः हमें हमें फोन भी तो लिख सकते देयरफॉर भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में अतः हमें प्राप्त हुआ है, हाँ अतः हमें प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, पहले हम लोग क्यू निकाले हैं, ये हो गया बॉक्स, उसके बाद फिर क्या निकाले सी, ये हो गया बॉक्स, उसके बाद में फिर क्या निकाले हैं वी ना, लास्ट में जो पूछा है उसी को। हाँ ये ऐसे, हाँ ऐसे। इससे जानते हो क्या है, मैं बताऊं इससे फायदा क्या है, इससे सबसे तो जो रिजल्ट आया था सारा एक ही बॉक्स बना के हाँ, इससे जानते हो फायदा, जानते हो क्या है, फायदा ये है कि Examiner को- जब एग्जामिनर आपका ये क्लिक करेगा तब वो ये नहीं देखेगा कि इसके बीच में कैलकुलेशन कहाँ सही है गलत है, ये नहीं देखेगा, सॉल्विंग दिखेगा, लेकिन सॉल्विंग दिखेगा, तब वो जानते हो ना चल किस पे। आंसर गलत आ गए जरा सा, सॉल्विंग अच्छी तरीके से करके आए लास्ट वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका एग्जामिनर क्या करता है, गिवन दैट पे नजर डालेगा, उसके बाद जो आप ये लिखे हो उस पे ना इस पे नजर डालेगा। कैलकुलेशन तो सही होनी चाहिए। अभी इतना भाई गलत किया हो तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन अगर आपका इस पे नजर डाला, इसमें कहीं कट ना हो, अगर कट हुआ तो तुरंत वहां पर नजर रुकेगा, और टीचर है नजर रुकेगा तो कुछ ना कुछ तो फॉल्टेज होगा ही।
तो वो भाई अगर कट हुआ नजर रुका तो 1 नंबर कम से कम आपका जाएगा। कोशिश ये करो कि ऐसा सुथरा लिखो कि जो एग्जामिनर है उसका नजर आपके आंसर शीट पर रुके ना, सिर्फ रिजल्ट पर रुका करे। पहले रफ कर लूं फिर क्वेश्चन करूं तब नहीं इतना टाइम नहीं, ठीक है। ये तो ये कर रहे थे बोर्ड में ऐसा होता है कि चाहे तो मतलब नहीं कर पाते क्वेश्चंस इतने टफ थे हाँ। देखकर हम लोग इतना परेशान हो गए थे, पहले रफ किए फिर फेयर किए, उसी में टाइम पूरा चला गया। नहीं बस ठीक है, मतलब इतना ही करो अब और गलती मत करो, ठीक है। और डिफिनीशंस अगर आपको कहीं खासतौर से सीबीएसई आप लोग हर एक डिफिनीशंस बड़े अच्छे से सबका याद कर लो, क्योंकि एप्लीकेशंस बेस पे डिफिनीशंस होता है। आपका कोई भी एप्लीकेशन दे दिया गया, जैसे कि मैं यहाँ पर वो जो क्वेश्चंस डिलीट हो गया है, जो मैं क्वेश्चंस दिया था उसमें भी कहीं ना कहीं डिफिनीशन बेस था, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप डिफिनीशंस तो सभी के याद रखो कि डिफिनीशंस लिखना है, उसके बाद गिवन दैट लिखना है, फिर उसका सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है कि यूटिलाइज, क्योंकि एप्लीकेशंस में यही है ना कि कहां पर उपयोग कर रहे हैं, तो उसको लिखना है। तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं। तो ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।